भगवान कृष्ण का प्राकट्य मथुरा नगरी में हुआ और भगवान को ले जाया गया गोकुल में। गोकुल से एक कन्या लाई गई और उस कन्या ने जब रोना प्रारंभ किया तो कंस को पता चला और कंस ने आकर के उस कन्या को मारने के उद्देश्य से पटका है। जब वो कन्या आकाश में उड़ी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, दिव्य एक दैवीय रूप में प्रकट हुई और उसने वहां कंस को कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है और तू क्यों व्यर्थ में बच्चों की हत्याएं कर रहा है? तो बचेगा नहीं, तुझे मारने वाला कहीं प्रकट हो चुका है। यहां भागवत में ऐसा वर्णन है, जब कंस ने यह सुना कि मुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हुआ तो फिर उसने अपने बहन बहनों से दोनों से क्षमा मांगी है। और यहां पर यह कहता है कंस, मुझे नहीं पता था कि दुनिया के लोग ही केवल झूठ नहीं बोलते हैं, देव भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, 8वां पुत्र मुझे मारने वाला होगा, और यहां तो कुछ और ही बात निकली। क्षमा मांगी है और कहा है उनसे कि आप निर्मल हृदय वाले हैं वसुदेव, आप मुझे क्षमा करेंगे। और जानते क्या हुआ है? वसुदेव जी ने क्षमा किया है उस कंस को जिसने उनके 6 पुत्रों को मारा था। आपको कोई 6 थप्पड़ मार दे, आप जीवन भर उसको क्षमा करोगे? आपको कोई 6 थप्पड़ मार दे, आप जीवन भर उसको क्षमा करोगे? नहीं करोगे ना। और यहां कंस ने उनके कितने पुत्रों को मारा था? 6 पुत्रों को मारा। 6 पुत्रों को मारने वाला वो कंस भी। और यहां भागवत में वर्णन मिलता है, वसुदेव जी ने कहा था, कंस, हमने आपको क्षमा किया है। दयाशीलता की, करुणा का, प्रेम का ये बहुत ही उच्चतम शिखर है कि अपने 6 पुत्रों की हत्यारे को भी क्षमा करने के सामर्थ्य वसुदेव जी में है। मतलब हृदय में इतनी करुणा, इतनी दया है। हम लोग छोटी छोटी बातों पर जीवन भर उसको लेकर के बैठे रहते हैं और जीवन भर उसको फिर उसी का चर्चा करते हुए कुड़ते रहते हैं। आपके हृदय में कड़वाहट क्यों आती पता है? इसीलिए किसी ने कुछ कहा और फिर आप जीवन भर उसी को लेकर के बुनते रहते हो। होता कि नहीं होता है? इसीलिए कड़वाहट रहती है। एक बात समझना, आप कोई आपका अपमान कर सकता है, अपमानित आप स्वयं होते हो। कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता है, आपका कोई अपमान कर सकता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्य है। वो आपका अपमान आपका कर सकता है। अपमानित आप स्वयं होते हो। स्वयं मतलब उस बात को अपने ऊपर ले लेना, और जितना ज्यादा आप अपने ऊपर उस बात को लोगे उतनी ज्यादा आप अपमानित होगे। और यदि आपने छोड़ दिया, ठीक है, कह दिया, कहते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हम तो अपनी चाल चलते रहेंगे, तो फिर क्या बात होगी? आप अपमानित होगे? नहीं हो सकता। आपका वो एक्शन रिप्ले चलता रहता अंदर, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, और उसी को कुड़ते रहते हो अंदर, बिल्कुल उसको घोटते रहते हो, और उतने और जहर फैलता रहता है और आप जहरीले बन जाते हो। वसुदेव जी ने यहां क्षमा किया है, अपने 6 पुत्रों के हत्यारों को क्षमा किया है। और ये कंस भी एक बार ऐसा, हमारे संत लोग कहते हैं, कंस ने भी ये प्रण किया कि मैं भी अब सुधर जाऊंगा, मैं भी भगवत चिंतन करूंगा। लेकिन जब यही कंस पहुंचा है अपने मित्र मंडली के बीच में, 11 उसके प्रमुख थे, चाणूर था, मुष्टिक था, इत्यादि प्रमुख 11 लोग उनके थे, और उनके बीच में जब बैठा और इसने अपना मंतव्य रखा कि मैं अब बुरा कर्म छोड़ करके अच्छे कर्म की तरफ चलूं, तो सब ने फिर उसको पुनः उसका ब्रेन वॉश किया। अरे महाराज, आप छोटी सी घटना से डर गए? हम आपके साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सुधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम इसको सुधरने नहीं देंगे। इसलिए कहा गया है कि आपका सलाहकार आपके जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। आपका सलाहकार अच्छा है तो आप अच्छे हैं, और आपको सलाह देने वाला व्यक्ति यदि ठीक नहीं है तो आप भी ठीक नहीं हो सकते। सलाह हमको लेनी पड़ती है, क्योंकि हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें सलाह लेनी ही पड़ती है। कितना बड़ा भी डॉक्टर क्यों ना हो,
बहुत नामी डॉक्टर हो और उसे मकान बनाना पड़े तो क्या अपने आप बना लेगा वो? नहीं, उसे आर्किटेक्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। और कितना अच्छा आर्किटेक्ट भी क्यों ना हो, उसे यदि अपना लेखा जोखा करना हो तो सीएसओ से संपर्क करना ही पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको सलाह लेनी पड़ती है, लेकिन परिणाम उस पर निर्भर करता है कि आपने किससे सलाह ली है। महाभारत में दो दल हैं, एक कौरव पक्ष है और एक पांडव पक्ष है। कौरव मामा शकुनी से सलाह लेते हैं और पांडव किससे सलाह लेते हैं? कृष्ण से सलाह लेते हैं। कौरवों ने किससे सलाह ली? मामा शकुनी से सलाह ली। और पांडवों ने किससे सलाह ली? कृष्ण से सलाह ली। परिणाम क्या हुआ? जीत किसकी हुई? बुरे आदमी से सलाह लोगे तब भी बर्बाद हो जाओगे, और अच्छे आदमी से सलाह नहीं लोगे तब भी बर्बाद हो जाओगे। कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली तो राम जी को 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा, और आज तक भी कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती है। रखती है? आपने कैकेयी किसी का नाम सुना है? कौशल्या सुना होगा, सुमित्रा सुना होगा, लेकिन कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखती है? जीवन भर के लिए अभिशप्त हो गई वो। सदियों ने, इतिहास ने उसको अभिशप्त माना है, और आज भी परंपरा, कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती। और वहीं रावण भी था, और रावण ने विभीषण की बात को नहीं माना तो उसको भी परिणाम भुगतना पड़ा। विभीषण कौन है? सज्जन है, गुणी व्यक्ति है, और ये मंथरा दुर्गुणी है। इसने इसकी सलाह मानी तो बर्बाद हो गई, और रावण ने अच्छे व्यक्ति की सलाह नहीं मानी तो बर्बाद हो गई। तो हम अपने सलाहकारों को बहुत चुन करके रखें, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक ऐसे व्यक्ति की सलाह लें जिसको समझ जाए कि ये हमें ठीक रास्ते पर ले जाने वाला होगा। जितने भी सफल व्यक्ति हैं ये संसार में, उनकी आप जीवनी पढ़ो तो सबको यही कहते हैं कि हमने अच्छे व्यक्ति से हमेशा मार्गदर्शन लिया, इसलिए हम अच्छे बने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ भैया संजय जी, आ जाओ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा के घर भगवान कृष्ण आए हैं तो परम आनंद नंद बाबा को हुआ है। यहाँ पर सुखदेव जी के शब्द हैं, जाता लादो महामना, नंद बाबा को परम आनंद हुआ है।
आप हम सब लोग आनंद चाहते हैं, ऐसा भी कोई नहीं है जो आनंद न चाहता हो, फिर भी आनंद मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद तभी आपको मिलेगा, ये कथाएं, ये शास्त्र में रास्ता बताते हैं, आनंद परमात्मा के चरणों में मिलेगा। दुनिया में आपको सुख मिलता है, आपको जीवन में हर्ष मिलता है, आपको जीवन में प्रसन्नता मिलती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए आपको आनंद जीवन में नहीं मिलता है। आनंद कहाँ मिलता है? परमात्मा के चरणों में, वहां आनंद मिलता है। आपको यहाँ हर्ष मिलता है, और हर्ष मिलने के बाद हर्ष का उल्टा होता है शोक। आप बहुत हर्षित हो और बाद में ऐसा हो जाता है शोक में चले जाते हो। यहाँ आपको सुख मिलता है, सुख का उल्टा होता है दुख, फिर दुख में भी चले जाते हो। आप प्रसन्न हो जाते हो और प्रसन्न का उल्टा होता है अप्रसन्न, फिर अप्रसन्न भी हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो। यहाँ आपको जो कुछ भी मिलता है वो कुछ क्षण के लिए आपको प्रसन्न रखता है, आपको हर्षित रखता है, आपको सुखी रखता है, लेकिन आनंद आपके जीवन में तब आता है जब आपके जीवन में परमानंद उतरता है, जब परमात्मा उतरते, उसके पहले आनंद नहीं। आनंद योगियों को आता है, आनंद भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए उन भक्तों को आता है, आनंद ज्ञानियों को, तुरीयावस्था में पहुंचे हुए उन ज्ञानियों को आनंद आता है। बाकी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत आनंद आया, यहाँ आनंद आता नहीं है, यहाँ तो सुख आता है, यहाँ हर्ष आता है, आनंद नहीं आता है। हम भ्रम में रहते कि आनंद आता है। आनंद आने के बाद, आनंद वो चीज है जो आने के बाद जाता नहीं है। आपका आनंद हमेशा रहता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। रहता है? नहीं रहता है। अभी आया और फिर पता चला कि चला गया। किसी चीज की आपने बहुत कामना की कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और मिल गई, आप बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हो, लेकिन कितने दिन के लिए? महीने 2 महीने के लिए। आपका बेटा होता है ना घर में, छोटा बेटा बेटी होती है, मम्मी पापा ये दिला दो ये दिला दो, इसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं, बस दिला दो, पीछे पड़ जाते हैं। और आपने दिला दिया तो कितने दिन तक उनकी मांग बंद रहती है? महीने 2 महीने के लिए ना। उसके बाद क्या फिर बंद कर देते मांगना, फिर शुरू हो जाते हैं ना। वही वाली बात हमारी भी है। हमारा यहाँ पर अप डाउन चलता रहता है, लेकिन उस आनंद को मिलने के बाद फिर जीवन में कभी भी फिर कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। वो तो ऐसे आनंद के सागर में डूब जाता है कि वहां न तो किसी की आवश्यकता है, न किसी की इच्छा है, न किसी के आने का प्रतीक्षा है, न किसी के जाने का गम है। बिल्कुल समावस्था में रहता है। हमारे यहां उपनिषदों में एक छोटी सी बात कही गई है, रसम एवायम लब्धा आनंदी भवति तृप्ति भवति। आपके जीवन में तृप्ति कब आएगी? आपके जीवन में परम आनंद कब आएगा? आपके जीवन में तृप्ति और परम आनंद तब आएगा जब परमात्मा का प्राकट्य होगा। रसम एवायम, उस परमात्मा को जब आप प्राप्त हो जाओगे तभी आपके जीवन में वो परमानंद आने वाला, उसके पहले नहीं आने वाला है। या दुनिया में हम कुछ भी कर लें, ये दुखालय है। एक औषधालय होता है, एक भोजनालय होता है, एक पुस्तकालय होता है। भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है। ठीक उसी तरह से इस संसार का नाम दुखालय है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? आपको बोलना पड़ेगा। क्या मिलेगा? यहाँ दुख मिलेगा। आपको बोलते जाओगे तो नींद नहीं आएगी। आनंद कहाँ आता है? आनंद आता है परमात्मा के चरणों। मीराबाई ने गाया था, मीराबाई का बहुत सुंदर पद है, मीराबाई ने गाया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुवन जल सींच सींच प्रेम बेन बोई, सुवन जल सींच सींच प्रेम बेन मोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अमर फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच, आप अपने घर में लगने वाले पौधे को पानी से सींचते हैं। मीराबाई कहती है, मैंने इस भक्ति के पौधे को आंसू से सींचा है, और ये सींच, अब ये पौधा परिपक्व हो गया है। अब इससे क्या होगा? अमर फल होई, आनंद का फल आएगा। और ऐसा मीराबाई के जीवन में आनंद का फल वो पैदा हुआ कि आज भी हम मीराबाई को याद करते हैं। आनंद का फल मतलब कृष्ण की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। तो नंद बाबा के घर में भगवान आए हैं, तो नंद बाबा को परमानंद मिला है, परम आनंद मिला है। मतलब ये है, भगवान का प्राकट्य ही आपके जीवन में परमानंद दिलाता है। ये मतलब इससे ये हम समझें कि दुनिया में रहते हुए थोड़ा हम भगवान की तरफ चलने का भी प्रयास करें। और आप निश्चित समझना, दुनिया के प्रत्येक कार्य को करने के लिए, दुनिया में जो भी लक्ष्य आप निश्चित करते हैं, उसको करने के लिए आपको समय चाहिए होता है, आपको बहुत कुछ उसके लिए लगाना पड़ता है। लेकिन भगवत आराधना एक ऐसा है, आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसके करते हुए ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है प्रभु को हमेशा साथ रखने की। क्या आवश्यकता है? आगे आगे वाले लोग बोल रहे हो, पीछे तो बोल ही नहीं रहे। आप लोग पीछे वाले लोग जो बैठे हैं ना, आप भी कथा में बैठे हो, अब आके बैठी तो गए हो और कुछ तो कर नहीं सकते हो, तो कम से कम कथाई के साथ चलो।